एक लड़की जो एक खतरनाक गैंगस्टर से बच रही थी, अचानक उलझन में पड़े एक सीईओ से टकरा गई। उसे एक झटके में आइडिया आया। उसने सीईओ की बांह पकड़ ली और दिखावा किया कि वह उसका बॉयफ्रेंड है। गैंगस्टर प्रसिद्ध सीईओ को देखकर घबरा गया और भाग खड़ा हुआ। सीईओ चकरा गया और लड़की तुरंत उसे एक होटल ले गई ताकि वह सुरक्षित रहे। जैसे ही वह जाने लगी, सीईओ ने उसे पकड़ लिया। रात भर वह उसकी देखभाल करती रही क्योंकि उसने अभी अभी उसे जाल से बचाया था। अगले दिन सीईओ ने लड़की को 1 मिलियन युआन का धन्यवाद उपहार दिया। लड़की अपनी बीमार माँ की याद में पैसों को स्वीकार कर लेती है, लेकिन कह देती है कि यह केवल आरण है। फिर वह पलटकर चली जाती है, यह नहीं जानती कि सीईओ पहले ही उससे प्यार करने लगा था। 5 साल बीत गए और सीईओ अब भी लड़की की तलाश में था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर अचानक एक दिन उसे एक परिचित आवाज सुनाई दी। लड़की अमीर महिलाओं के समूह में फंसी हुई थी, जिन्हें लगता था कि वह किसी की प्रेमिका है और वे उसे डांट रही थी। लड़की अपने वकील की मदद से उन्हें डराती है और भाग जाती है। बाहर उसका सामना फिर से सीईओ से हुआ। 5 साल पहले का झूठा नाम याद दिलाते हुए सीईओ उसे छेड़ता है और पूछता है कि क्या उसने पर्याप्त भुगतान नहीं किया। लड़की समझती है कि सीईओ ने उसे किसी और की प्रेमिका समझ लिया था। सीईओ तुरंत उसे एक बैंक कार्ड देता है और सेवा उद्योग छोड़ने और डबल वेतन लेने का ऑफर करता है, लेकिन लड़की बिना झिझक मना कर देती है। वह नहीं चाहती कि सीईओ जान पाए कि उसने उसकी बेटी को जन्म दिया है। सीईओ को उसका जाते देखकर दिल में दर्द होता है। घर लौटते ही छोटी लड़की उसे शहद वाला पानी परोसती है। उसकी माँ हमेशा ऐसा पीती थी जब उसे चक्कर आते थे। नानी माफी मांगती है, लेकिन सीईओ को परवाह नहीं होती। छोटी लड़की को देखकर उसे अजीब सा सुकून मिलता है। नानी बताती है कि 5 साल पहले लड़की की माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई थी और उसे अपनी बेटी के लिए समय नहीं मिला। सीईओ का दिमाग अचानक उस महिला की तस्वीर से भर जाता है। अगले दिन उसका दादा उसे विवाह करने के लिए दबाव डालता है। राष्ट्रपति रेस्टोरेंट पहुंचता है और वहां वह देखता है कि एक आदमी लड़की को परेशान कर रहा है। वह गलती से सोचता है कि लड़की ग्राहक को सेवा दे रही है। तुरंत उसे बैंक कार्ड देता है और पूछता है कि क्या वह पैसे के लिए कुछ भी करेगी। लड़की हंसती है और गुस्से में कहती है कि वह अब अपनी कमाई खुद कर सकती है और 5 साल पहले की घटना उसका अपमान नहीं बनेगी। सीईओ फिर भी नहीं मानता। वह उसे दोगुना भुगतान की पेशकश करता है ताकि वह उन लोगों से दूर हो जाए, लेकिन लड़की कहती है कि उसकी फीस पर्याप्त है। सीईओ का गुस्सा और गलतफहमी बढ़ जाती है, लेकिन वह उसे समझने की कोशिश करता है। वह सोचता है कि लड़की गरीब परिवार से आई होगी। अंततः वह उसे प्रति माह 5 लाख युआन देने की पेशकश करता है और तुरंत इस्तीफा देने के लिए कहता है। लड़की मना कर देती है। सीईओ अंततः शादी का प्रस्ताव रखता है। लड़की सोचती है कि वह पागल है। सीईओ समझाता कि यह नकली विवाह है, केवल परिवार के दबाव और अफवाहें रोकने के लिए। विवाह 1 साल तक चलेगा और लड़की खुद मूल्य तय कर सकती है। सीईओ अपनी संपर्क जानकारी छोड़कर चला जाता है। लड़की घर लौटती है, सोचती है कि बेटी को जल्द ही स्कूल जाना होगा और पंजीकरण की जल्दी है। जैसा तय हुआ, वह नागरिक मामलों के ब्यूरो में जाती है और सीईओ के साथ शादी का प्रमाण पत्र बनवाती है। लेकिन शादी के बाद सीईओ उसे अपने घर रहने के लिए कहता है ताकि अफवाहें न फैले। लड़की अनिच्छा से सहमत हो जाती है, लेकिन जब वह सीईओ के घर पहुंचती है, वह महसूस करती है कि यह रहस्य अब छिपाया नहीं जा सकता।